Hello or welcome back students. In today's video we are going to continue the series of RTP for CA Foundation. In this video we are going to discuss cash book questions for the RTP of आपका May and November 2020. Last video में हमने 2019 of cash book करे थे, तो May और 19 के मतलब May और November के इस वाली वीडियो में हम जो है बेसिकली हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं आपका May 2020 एंड November 2020 के कैश बुक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मे और वन मोर थिंग प्लीज़ बिफोर वाचिंग द होल वीडियो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ एंड देन आप उसके बाद शेयर करना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ जो RTP रिवाइज करना चाह रहे हैं तो उनके साथ शेयर कर देना. बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे मैं कोड्स वगैरह डालती रहती हूँ. सो आप आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि आप अगर देखोगे तो मई 2020 में आपसे पूछा गया ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाने को. देखो कैश बुक के क्वेश्चन आते हैं तो इसको हल्के में मत लेना. ठीक है, कैश बुक हो गया. और नेक्स्ट अगर तुम देखोगे तो नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है नेक्स्ट आप देखो परचेज रिटर्न बुक है. और आई थिंक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हमने लास्ट क्लास में करा था जो नवंबर 2000 आई थिंक 19 में था या नवंबर तो मई 2019 में था. मतलब जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया तो सेम क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन. तो हम ये क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस करेंगे. हम हमारे पास डिस्कस करने के लिए जो है वो एक ही क्वेश्चन रह गया है. ठीक है, सो दिस इज दिस क्वेश्चन. अब आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए कहा है तो सबसे पहले मुझे बताओ आप कि आपके जो कैश बुक होते हैं, ठीक है, कैश बुक होते हैं वो कैश बुक कितने टाइप के होते हैं. अगर आप बात करो कैश बुक की तो कैश बुक हमारे 3 टाइप के तो होते हैं, है ना. एक आपका होता है सिंगल कॉलम कैश बुक एंड एक होता है आपका डबल कॉलम एंड तीसरा होता है आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक. ओके, सिंगल कॉलम में सिर्फ आपका एक कॉलम बनता है कैश का, डबल कॉलम में आपका बनता है कैश का, बैंक का, और ट्रिपल कॉलम में बनता है कैश, बैंक एंड डिस्काउंट. ये आपके 3 बनते हैं. यहाँ पे 2 और यहाँ पे बनता है आपका 1. ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई. चलो, तो अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पे क्या करना है. आपको यहाँ पे बनाना है ट्रिपल कॉलम कैश बुक. तो मुझे बताओ ट्रिपल कॉलम कैश बुक का आपका जो फॉर्मेट होता है बेसिकली किस टाइप का होता है. ट्रिपल कॉलम कैश बुक आप किस टाइप से बनाते हो बताओ. तो इसमें हम फॉर्मेट को डिस्कस कर लेंगे साथ के साथ. चलो मैं आपको आंसर डायरेक्ट ही दिखा देती हूँ ना, फिर मेरे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब मैं देखो क्वेश्चन स्किप नहीं करवा रही हूँ. ये चीज़ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी कि मुझे ज़रूरी है मेरे करवाए बिना नहीं होगा तो मैं वहाँ ज़रूर करवाऊँगी, अदरवाइज़ काम चल जाएगा मेरे को जहाँ तक लगता है ना. चलो अब देखो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपको ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ये मेंशन करना कि ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक है. आई डोंट थिंक सो इट इज़ मैंडेटरी टू मेंशन दिस थिंग. सिंपली यू कैन राइट कैश बुक. ठीक है, कैश बुक लिख सकते हो. ओके, मतलब जब आप आंसर प्रेजेंट कर रहे हो यू नीड नॉट टू राइट दिस थिंग कि दिस इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक. मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप कैश बुक लिख के भी छोड़ सकते हो क्योंकि आप नीचे जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो शो कर रही है कि दिस इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक. ओके, सो यहाँ तक का जो पार्ट है ये आप इस तरीके से करो. डेबिट क्रेडिट को टेबल में लाने की ज़रूरत नहीं है जैसे हम करते हैं ना. आपकी टेबल वैसे कर लेना. ये आपकी यहाँ पे डेट हो गई, ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया, डिस्काउंट हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, डेट, पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक. यहाँ डेबिट हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया. सो दिस इज़ द फॉर्मेट. ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मेट, राइट. चलो स्टार्ट करते हैं. आप देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं. सबसे पहले आपको 1 नवंबर को बोला कि कैश इन हैंड आपका इतना है, कैश एट बैंक इतना है 12,000 रुपये. तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तो ये कौन से कॉलम में जाएगा. ये जाएगा आपके कैश के और ये जाएगा आपके बैंक में. किसके नाम से, 2BD के नाम से, है ना. 2BD के नाम से आप कर दोगे.
अब यहाँ के लिए मैं थोड़ा अलग पेन चुन लेती हूँ ताकि आप लोगों को जो है थोड़ा सा अलग सा लगे। ठीक है जी। अच्छा, मैं कौन सा पेन चुनूँ? ग्रीन चुन लेती हूँ। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, गंदा सा हो रहा है, समझाने के लिए करा था मैंने, अब समझ आ गया तो इसको हटा देते हैं। पेन चुन लेते हैं ग्रीन कलर का, उधर ब्लू पेन से। चलो, अरे यार ये रह गया फिर। चलो अब देखो, सबसे पहले आपने लिखा डेट में लिख दी टू बैलेंस BD 3,000 रुपये, 12,000 रुपये कैश के। यहाँ तक कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। अब बोलता है पेड इनटू बैंक 1,000 रुपये। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने बैंक में पे करे, अब ये बैंक में आपने पे कहाँ से करे, इसकी एंट्री बताओ क्या बनेगी। आपने बैंक में पे करे तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। किससे पे करा? ऑब्वियसली कैश पे करा होगा, कैश अकाउंट। तो जब आपका ये कैश और बैंक दोनों में ही एंट्री एक ही ट्रांजैक्शन से हो रही है तो उसको आप क्या बोलते हो? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हो, है ना। सो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो बताओ, बैंक अकाउंट यानी डेबिट साइड में बैंक के आ जाएंगे 1,000 रुपये और क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में आ जाएंगे 1,000 रुपये। देख लेते हैं। यस, 1,000 कॉन्ट्रा, 1,000 कॉन्ट्रा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट एंट्री आपकी किस चीज़ की है, आप ये देखेंगे। आप बताओ नेक्स्ट एंट्री आपकी किस चीज़ की है? बॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ? फर्नीचर अकाउंट आपका हो गया डेबिट। टू कैश पे करा या बैंक पे करा? चेक इशू करा ना। व्हाट इज चेक इशू? ऑब्वियसली इसका मतलब हुआ बैंक से पैसा जाएगा, तो बैंक अकाउंट 1,500। तो मुझे कैश बुक बनानी है, तो कैश बुक में बैंक का कॉलम इफेक्ट हुआ है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। बैंक में उसमें मैं क्या करूँगी? बैंक के अंदर आप यहाँ पे देखो, तो ये देखो, ये आपके यहाँ 1,500 रुपये आएंगे बैंक में, और किसके नाम से आएंगे? टू फर्नीचर अकाउंट के नाम से आएंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो okay, now coming to this entry which is purchase of goods for cash. purchase account debit, ठीक है, टू कैश। कैश जाएगा कितने से? 500 रुपये, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 500 से। ये देखो, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ 500 से परचेज के नाम से। ठीक है। अच्छा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन। मोहन से मेरे को पैसा रिसीव हुआ 980 और उसने डिस्काउंट अलाउड किया 2,000 रुपये। मुझे बताओ कैश कितना रिसीव हुआ? कैश कितना रिसीव हुआ? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 980। डिस्काउंट अलाउड करा तो खर्चा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 20 रुपये और टू मोहन। तो मोहन के नाम पे कैश और आपका डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे 980 एंड 20 रुपये से। तो बताओ, ये आपने कर दिया टू मोहन के नाम पे 20 रुपये एंड 980 रुपीज़। आई होप क्लियर हो गया। अब कैश में आपने सेल्स करी, कैश में सेल्स करी तो कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। एंड टू सेल्स 5,000 रुपये एंड 5,000 रुपये, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में 5,000 रुपये आ जाएंगे। सेल्स करी ना, कैश सेल्स मैंने, ठीक है, तो आपके कैश अकाउंट में 5,000 रुपये आ जाएंगे सेल्स के नाम से एंड ये 5,000 रुपये आ गए। ओके, और आपको ना ये खुद क्वेश्चन करना है, फिर अगर कुछ समझ नहीं आया तो आपको टैली करना है। अदरवाइज जैसे आप समझ, देखो जब मेरी वीडियो देख रहे हो ना उसमें समझ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे लिख के देखने की ज़रूरत है तब लिख के देख लो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को लिख के करने की। ठीक है, समझ लो बस। ओके, क्योंकि इस टाइम पे तो आपको ऐसा स्पेसिफाइड क्वेश्चन ही लिख के करने चाहिए। ओके, पेड टू अमर बाय चेक। अमर को मैंने 1,450 चेक पे करे। अमर को मैंने इतने चेक करे। अब मुझे बताओ अमर से क्या कोई चीज़ हमने कुछ करा है, खरीदा है? यहाँ पे कुछ है ऐसा? बॉट फर्नीचर 1,500। अच्छा छोड़ो, जो भी है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपको इतना हुआ। आप पेड टू अमर बाय चेक, आपने अमर को चेक से 1,450 पे करे। ठीक है,
और आपको डिस्काउंट मिला 50 रुपये का। ओके, डिस्काउंट मिला आपको 50 रुपये का। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर आप क्या एंट्री करोगे? अमर को आपने पे कर दिया तो आपका अमर तो डेबिट हो जाएगा 1450, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा? 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट 1450। अब डिस्काउंट आपको मिल गया है, तो डिस्काउंट मिल गया तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? डिस्काउंट के अंदर आप क्या कर सकते हो? आप मुझे बताओ, डिस्काउंट अकाउंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमर तो डेबिट ही होएगा और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। मतलब बेसिकली उसको 1500 रुपये देने थे, है ना। तो अब मुझे बताओ, इसके अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शन है बैंक अकाउंट 1450 से आना चाहिए। बैंक अकाउंट में 1450 अमर के नाम पे और डिस्काउंट के नाम पे, ठीक है। ये रहा अमर। चलो, पेड इनटू बैंक 500 रुपये कॉन्ट्रा एंट्री, ये 500 रुपये और ये रहे आपके 500 रुपये। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस 600 रुपये। तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 600 रुपये, 600 रुपये। रिसीव चेक फ्रॉम पारुल इतना एंड अलाउड हिम डिस्काउंट इतना। तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पारुल, ये रहा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट, डिपॉजिट पारुल चेक्स इनटू बैंक। बाद में आपने 26 तारीख को चेक को आपने डिपॉजिट करवा दिया। तो आपका, अब देखो इसके अंदर समझने वाली आपकी बात क्या है? अच्छा, देखो इसमें ना आपको एक चीज़ समझने वाली क्या है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी आपको हाईलाइट पॉइंट बता दूँ। ये देखो, आपने चेक इस दिन रिसीव करा और डिपॉजिट बैंक में 26 तारीख को कराया। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 24 तारीख को एंट्री करोगे तो एंट्री करोगे कैश की, कि मेरे को अभी सिर्फ कैश मिला है, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, क्योंकि नेक्स्ट आपकी डिपॉजिट की डेट अलग दी गई है। जर्नली क्या होता है, जब मेरे को चेक रिसीव होता है तो मैं डायरेक्टली बैंक में डाल देती हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चेक मिलने की डेट कोई और है और उसको डिपॉजिट कराने की डेट कोई और है। तो यहाँ पे इस चेक को 24 तारीख को हम क्या करेंगे? कैश मान लेंगे और नेक्स्ट टाइम उसको हम डिपॉजिट करवा देंगे, ठीक है। तो फिर एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे देखो, ये कैश में आपने यहाँ पे डाला एंड देन आपने डिस्काउंट में डाला। नेक्स्ट डे 26 तारीख को बैंक अकाउंट में पैसा आया और कैश से चला गया। ये देखो, आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। चलो, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए आपने 2000 रुपये विड्रॉ करें तो ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए, अच्छा, कैश विड्रॉ करा, सॉरी कैश विड्रॉ करा, तो कैश विड्रॉ करा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा 2000 रुपये। पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे करा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा 800 रुपये। ये देखो, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, बस अब ये सारा बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर आपका कितना निकला? ये 890 एंड दिस बैलेंसिंग फिगर आप सिर्फ कैश और बैंक का करते हो। बाकी डिस्काउंट का आप बैलेंसिंग फिगर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप डिस्काउंट में देखो, ये 50 रुपये आपका यहाँ शो कर रहा है कि आपको ये डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो 50 रुपये डिस्काउंट रिसीव में डाल दोगे और ये 40 रुपये दे रहा है कि आपने डिस्काउंट अलाउड करा है, तो ये डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में डाल दोगे, है ना। सो ये चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, एक इन्होंने ये चीज़ लिखी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है उन्होंने। इसमें लिखा है कि व्हेन चेक इज नॉट प्रॉम्प्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, फर्स्ट इट इज एंटर्ड इन द कैश कॉलम एंड सब्सिक्वेंटली एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट बैंक इज डेबिटेड एंड कैश इज क्रेडिटेड। मतलब वही वाली बात जो मैंने बोली कि पहले हम मान लें जिस दिन मिला और उसको डिपॉजिट करवाने की डेट अलग है, तो जिस दिन हमें मिला उस दिन उसको हम कैश रिज्यूम करेंगे, हम कैश में डाल देंगे। नेक्स्ट डे जब हम डिपॉजिट, नेक्स्ट डे या जो भी डेट पे हम डिपॉजिट करवाएंगे, फिर कैश से उसकी एंट्री मार देंगे बैंक में। तो ये है।
आई होप आपको ये क्लियर हो, और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ बता देना। आपको टेलीग्राम का लिंक सब कुछ मैंने दिया हुआ है, सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक की बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।